Hello everyone, welcome to Mom Star series. Today we have our proud mom, Mrs. Sapla Sarkar. Welcome ma'am to the Mom Star series. Myself Pooja from management team. और मैम कुछ अपने बारे में आप बताइए। मेरा नाम सापला सरकार। हम्म। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल में उत्तर दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर का हूँ मैं। वहीं हम्म। पे रहता हूँ मैं। और मैं प्रोफेशन में टीचिंग है मेरा प्रोफेशन। हम्म। और मैं अभी तो दो बच्चे का माँ हूँ। बस यही। ओके। ये तो हमें भी नहीं पता था कि आप टीचर हैं, ये तो आज हमें भी पता चला। और मैम वैसे आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कैसी आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी कैसी रही। मेरे बेस्ट फ्रेंड जार्नी तो बहुत डिफिकल्टीज में रहते रही है पहले से। हम्म। और जब मेरा सी सेक्शन हुआ तो तब पहले दिन बेबी तो ब्रेस्ट फीड किया था, हम्म। लेकिन उतने ज्यादा मिल्क पहले दिन से ही आ नहीं रहा था। तो तब मासी ने बोला ठीक है आ जाएगा 2 दिन बाद। तो दूसरे दिन से वो मेरे ही ब्रेस्ट मिल्क पी रही थी। लेकिन जब मैं घर आई उसके बाद 7-8 दिन में तो वो ब्रेस्ट फीड कर रही थी। लेकिन 7-8 दिन के बाद वो रो जा रही थी, रो ऑलवेज रो रही थी। तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है ये। तो तब मैं सोचा कि और मेरे एक एक्सपीरियंस भी है वहाँ पहले बच्चे के लिए। क्योंकि पहले बच्चे जब थी उसको भी मैंने ब्रेस्ट ब्रेस्ट में नहीं कर पा रही थी। हम्म। क्योंकि तब भी मुझे लो ब्रेस्ट मिल्क था। तो तो मैं सोचा यही हुआ होगा, तो मुझे उसका रोना नहीं देख सकती मैं, इसलिए फार्मूला स्टार्ट किया। लेकिन मेरे दिमाग में तो हमेशा रहते थे ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना था। और मैं सोच रही थी क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। मैं तो बहुत डिप्रेशन में चला गया तब। रोना आ जाता था उसको देखकर। ऐसे लगता है जब पहले बच्चे को मैंने दूध नहीं दे पाई और दूसरे बच्चे को भी नहीं दे पा रही थी, तो बहुत बुरा लगता है। फिर मैंने बहुत सारा ऑनलाइन सर्च की। ऑनलाइन से मुझे पंपिंग के बारे में पता चला। तो मैं पंप मशीन भी लिया है। और उससे मैं ट्राई किया तो उससे 30 ml तक आ जाती थी। लेकिन वो तो इनफ नहीं थे मेरे बेबी के लिए। तो हम्म। तब भी मुझे फॉर्मूला देना पड़ता है। तो मैं क्या करूं, फिर भी सोचती थी कैसे होगा ये। तब मुझे मेरा एक ऑल टाइम मैं नेट नेट देखती थी। ऑनलाइन पे सर्च करती कैसे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाया जाए, कैसे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाया जाए। तो भगवान के पास बोलती थी कैसे आ जाए। ये तो ठीक नहीं हुआ ना, पहले बच्चे को भी नहीं मिला दूसरे बच्चे को भी नहीं मिलेगा, ऐसे बोलती थी मैं भगवान को। तो फिर एक दिन मुझे मॉन्स्टर के वीडियो देखा मैं। वहीं पे हम्म। मुझे नंबर मिला मैम का, डॉक्टर मैम का। तो तब मैंने सर्च किया। फिर तो अब तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड हो रहा है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। यही है मेरा ब्रेस्ट फीड जर्नी। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। 30 ml से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तक आने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ ओके। एकदम। जैसे आप बता कभी रहे कभी थे। तो मैं हम्म। पंपिंग जो पंपिंग करके रखती हूँ ना फ्रिज में, हम्म। वही भी कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है। ऐसा भी होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे जैसे आप बता रहे थे ना कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इश्यूज में सब क्या होता है ना कि बच्चे रोने लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी जब मदर्स आती है तो उनकी पहले वो यही बताती हैं कि बच्चे रो रहे हैं तो क्या करें, फॉर्मूला मिल्क। बच्चे को रोने की वजह से ही मदर्स फॉर्मूला मिल्क देना उनकी मजबूरी हो जाती है, एक तरह की है। कुछ ऐसा ही हाँ वो होता है। हाँ वो दिखा नहीं जाता ना। वो सो नहीं रहे, वो ब्रेस्ट पे रहते हैं, हार्ट रिलैक्सिंग करते रहते हैं। लेकिन उसके सुलाओ तो 5 मिनट में उठ जाता है और फिर रोने लगता है। तो इतना रोने लगता है कि मत बोलो। वो तो दिख नहीं सकते, इसलिए तो फॉर्मूला देना ही पड़ता है। ऐसा है। वैसे मैम जैसे ये तो ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी के बारे में आपका हुआ। आपके थ्रू आउट जो ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी थी उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा। ऐसा क्या लगा कि ये तो मेरा सबसे बिगेस्ट चैलेंज है। पहले तो एक बात बोलूं, पहले तो मुझे जी
पहले से तो मेरा पहला बेटा है, हम्म। तो बड़ा बेटा है, उसके टाइम तो मिल्क सप्लाई उतना नहीं, तो हम्म। इसलिए थोड़ा बहुत मुझे समझ आ रहा था। इस बार भी नहीं हो रहा है ऐसे समझ आया, तो मुझे लगा ये लो मिल्क सप्लाई मुझे बड़ा चैलेंज है। लेकिन जब मैं मैम से बात की, कंसल्ट की, उसके जी। बाद मुझे लैचिंग के बारे में भी पता चला कि लैचिंग का भी इशू हो सकता है। तो मैंने फिर हम्म। वीडियो भेजा आप लोगों के पास, तो तब भी हम्म। मुझे रिप्लाई आया कि ये भी पैसिव ब्लीचिंग, पैसिव है, वो पैसिव हम्म। फीडिंग कर रहा है, निपल फीडिंग कर रहा है। तो इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी जी। नहीं पता था कैसे करना था। वो तो मुझे डॉक्टर मैम ने बताया, आपसे आप लोग वीडियो भेजा मुझे, तो फिर मुझे टेक्निक आज समझ आया कैसे करना है लैचिंग, और कैसे इम्प्रूव हुआ, उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। तो मैं लो मीन सप्लाई और लैचिंग का भी प्रॉब्लम, ये दोनों ही मुझे बिगेस्ट चैलेंज लगा मुझे। और भी चैलेंजेस था क्योंकि इतना सारा टेक्निक्स, इतना सारा टाइम होना, ये मेडिसिन मेडिसिन लेना, और इतने सारे टाइम टाइम पे सब कुछ करना, तो मुझे वो भी। और सबसे बड़ी बात क्या है मैम, हम्म। हम लोगों के यहाँ पे ना ये लैक्टेशन एक्सपर्ट और ये लैचिंग इशू, इसका बारे में किसी को भी नहीं पता था। बिल्कुल बिल्कुल। लैचिंग ऐसे करना है, वैसे करना है, किसी को नहीं। हम लोगों के पेरेंट्स और किसी को भी नहीं पता था। तो उन्होंने कुछ भी समझ, ये तो नेचुरल होता है, सब लोग बताया ये नेचुरल है। अगर आप प्रेग्नेंट हो, उसके बाद डिलीवरी होता है, तो आपका ब्रेस्ट मिल्क नेचुरल हो जाता है, वो जी। नेचुरल है। लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसके बारे में तो डॉक्टर मैम के साथ कंसल्ट करने के बाद मुझे पता चला ऐसे ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए, और होता है, 100% रिजल्ट भी मिलता है। ऐसे तो मुझे मैम के कंसल्ट के बारे में फिर पता चला ऐसा कुछ। ये आपने सही बात कही मैम कि जो इसके बारे में लैक्टेशन के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है अभी। ये तो हाँ, बिल्कुल सही कहा बहुत आपने। नॉर्मल, हम लोगों के एरिया में तो इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं, कोई भी मुझे लैक्टेशन एक्सपर्ट, ये टर्म भी किसी को नहीं पता। लैक्टेशन एक्सपर्ट होता है ऐसे टर्म भी, मैंने गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गई, लेकिन कोई कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला। उन्होंने भी लैक्टेशन एक्सपर्ट होता है ऐसा कुछ भी नहीं बताया, कोई भी नहीं बताया ऐसे, ये ऐसे डॉक्टर भी होता है। और हम लोग के तो इसलिए मुझे मैं चाहती हूँ कि हर लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हर चाइल्ड को ये हक है जो ब्रेस्ट मिल्क को पाए, और हर मदर को ये, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है ना, जो गुजरते हैं वही जानता है कि ये क्या बिल्कुल। प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो डिप्रेशन, रात में नींद नहीं आती सिर्फ ये सोच के जो मैं मेरा ब्रेस्ट मिल्क बेबी को नहीं दे पा रही हूँ, ये हम्म। बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि आफ्टर के बाद हेल्थ का भी इशू होता है। और फिर आप जब ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाते हो, तो तब भी बहुत बुरा लगता है, हर बार रोना आ जाता है क्यों नहीं दे पा रही हूँ बेबी को, एक गिल्ट आ वो जाता है। डिमांड करता है। और हाँ, बहुत गिल्ट लगता है जे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। हम्म। तो मैम तो अ, भगवान से कृपा से मैम का नंबर मिल गया, और सब कुछ अब अभी भी ठीक है। ओके। तो और बिगेस्ट चैलेंज के बारे में तो ये बता दिया। और और चैलेंजेस क्या है, मैं जो बोलना चाहती हूँ, ये जो बिल्कुल बिल्कुल हम बताइए। लोग के पास पेरेंट्स थे, उन्होंने मैंने नहीं पता था यह कुछ होता है, तो उन्हें समझाना, ऐसे ऐसे टेक्निक्स फॉलो करना, ये समझाना भी, और सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट मिलना भी एक चैलेंज है। क्योंकि बिल्कुल। उस वक्त तो सबने वो बच्चे के रोना ही नजर आ जाता है सामने, और उसे फॉर्मूला दे दो और सॉल्व कर लो सब कुछ, लेकिन वो तो सब नहीं होते, एक माँ ही समझ सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क कितना अच्छा है, और फॉर्मूला ना देना पड़ा तो ये भी ठीक है। बिल्कुल। और जैसा भी आपने मेंशन किया ना मैम कि आपको बाद में कंसल्टेशन के साथ साथ लेते लेते आपको पता चला कि आपको लैचिंग इश्यूज भी हैं और लो मिल्क हाँ हाँ। सप्लाई के साथ एक जैसे कि ये बहुत एक कॉमन फैक्टर होता है। जैसे अगर मेरे साथ जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगी, बहुत कंफ्यूजन होता है मदर्स को कि उन्हें लो मिल्क सप्लाई इशू है या उन्हें लैचिंग इश्यूज है। ये भी एक हाँ, कंफ्यूजन एकदम ठीक रहता है कहा। मदर्स को। तो यही होता है कि एक बार ना लैक्टेशन एक्सपर्ट से कंसल्टेंट लेने के बाद ही आपको पता चल पाता है कि आपको एक्चुअल दिक्कत क्या है।
क्योंकि हाँ जब हाँ तक ठीक। आप बिना डॉक्टर से मिले आप बता नहीं सकते हो, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज रहती हैं। एक ये भी बहुत हाँ अच्छी आप बता रहे थे, ये सही मुझे बात है जो भी आपने बताया। मुझे भी हाँ मुझे भी यही, मुझे तो कंफ्यूजन ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती लैक्टिन के बारे में। मैं वो ब्रेस्ट पे था तो मैं सोची तो वो पी रही थे, लेकिन उसके हम्म। बाद भी वो रो रही है। तो मुझे तो पलाचिन का इशू होता है ये भी नहीं पता है मुझे। एक्टिव फीडिंग, पैसिव फीडिंग, ये कुछ भी, निपिल फीडिंग, ऐसे टर्म कुछ भी नहीं मुझे पता था। हम्म। मैम मैम के मसल के बारे में पहले मैं सिर्फ सोचती थी लो मिल्क सप्लाई, मुझे यही प्रॉब्लम है। उसके बाद तो मुझे पता चला मैम के कंसल्ट के बाद में कि हम्म। मुझे लैचिंग ही था, जो अभी सॉल्व हो गया। ओके। और मैम कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस मासिक ईयर के लैक्टेशन एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन लेके? एक्सपीरियंस तो बहुत 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 अच्छा है, लेकिन क्या बताऊँ आपको, मुझे इतना, क्योंकि मैं पहले बच्चे को नहीं ब्रेस्ट मिल्क में पिला पाई ज्यादा, थोड़ा थोड़ा आता है। तो अब जब मैं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कर पा रही हूँ तो मुझे इतना ज्यादा खुश हो है। तो ये सब लैक्टेशन एक्सपर्ट डॉक्टर की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे तरह से टेक्निक्स बताए, इतने अच्छे तरह से मुझे समझाया। सबसे बड़ा बात, उन्हें हमेशा पॉजिटिव रहने को कहा। और मुझसे ज्यादा उन्होंने हमेशा पॉजिटिव रही है। बोला कभी नहीं हाल छोड़ना, हमेशा आप ट्राई करो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो ऐसे करके मुझे आज हो गया एकदम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। तो लैक्टेशन एक्सपर्ट में तो बहुत अच्छा है। ओके। और ये तो लैक्टेशन एक्सपर्ट्स की बात हुई मैम। और बाकी जो मासिक केयर की टीम है और जो स्टाफ है उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, हम जब भी मैं मैसेज करता करता हूँ तब भी रिप्लाई आ जाता है। और सब कुछ हम मैंने हम हमें तो रिमाइंड भी कर देते हैं वो, जब आज कंसल्टेशन है डॉक्टर के साथ, ये रिमाइंड भी करता है, एक फैमिली मेंबर की जैसे है। मुझे ऐसे लगा। और जब भी मैं फोन करती हूँ हमेशा रिप्लाई आता है। अगर मैं कोई प्रॉब्लम हो वो डिस्कशन करके फिर भी मुझे बता देती है, बोलते हैं बाद में बताते हो, तो फिर भी मैसेज करके मुझे सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। तो ऐसे तो क्लिनिक के सभी स्टाफ के बहुत अच्छे हैं आप लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एक्चुअली ये रिमाइंड वाला जो प्रोसेस है ना वो बनाया ही इसीलिए है, क्योंकि हम लोगों को ये कंसर्न में ही करके सारी चीजें बनाई गई हैं, काम करने का तरीका। क्योंकि पता है आप लोग मदर्स हैं, आप अपने काम, अपना भी काम होता है प्लस पूरा दिन बच्चे के साथ रहना। तो ये जो रिमाइंडर्स है ना ये बहुत सोच समझ के बनाए गए कि ये रिमाइंड कराना है कि मैम आपका कंसल्टेशन है, आप अपना कंसल्टेशन ले लीजिए, कल आपका है या शाम को है या रिन्यू कब कराना है। ये सारी चीजें हाँ मदर्स को ही सा- ध्यान के प्रोसेस बनाई गई है। हाँ ठीक है। ठीक कहा आपने। अरे हम भूल भी जाए तो आप लोग याद करके देते हो, तो ये बहुत अच्छा लगा। और जब भी मैसेज करते हो तब भी रिप्लाई रिप्लाई मिलते हैं, तो ऐसे बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि हम लोग ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर से बहुत सारे बात होते हैं, मुझे खुल के नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आप लोग इतने फैमिली जैसे बात करते हैं, तो मुझे लगा जो फैमिली मेंबर ही है सब लोग, और मैं खुल के बात कर सकती हूँ। ऐसे लगा मुझे। ओके। अच्छा मैम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि लोग क्या होते हैं, कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर से जाके मिलना तो एक आम बात है, ठीक है। एक बहुत हेजिटेशन होती है ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है ये ऑनलाइन लैक्टेशन कंसल्टेशन के बारे में। आप अपनी जो अदर मदर्स हैं उनको क्या राय देना चाहती हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए? सच बोलूं तो मुझे ऑनलाइन कंसल्ट के बारे में मुझे पहले बहुत सारे डाउट्स थे। क्या हम्म। होगा, जब मैं नंबर मिला मुझे, मैम का नंबर मिला, मैं ऑनलाइन सर्च भी किया, तो मुझे पता सोच रही थी कि कैसे चलेगा, ये कैसे बात हो पाए, कैसे मुझे मेरा प्रॉब्लम शेयर करूं ऑनलाइन, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सारी रात यही सोचती रहती क्या करूं। लेकिन फिर भी सोचा कि मुझे और कोई ऑप्शन नहीं मिला, ऑप्शन भी नहीं है।
तो मुझे ये करना ही है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देना है, और किसी भी तरह हो वो। तो फिर मैं ऑनलाइन कंसल्ट इसलिए कंसल्टेशन ली। और एक बात बताओ, मैं जब फॉर्म फिलअप कर रही थी, तो पेमेंट के बाद जब आई, तो मेरे फोन से तो नहीं होता ये। तो मुझे किसी और को बोला, और मतलब मेरे भाई को बोला। तो भाई बोले ये फ्रॉड तो नहीं होगा ना? तो मैंने बोला नहीं। मैंने बोला नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है, आप पेमेंट कर दो। तो पेमेंट कर दिया उन्होंने। तो तब अब मुझे लगा कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और ये प्लेटफॉर्म सभी को पास जाना चाहिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे बात क्लियर करके आपको लोगों को बोला, और आप लोग हमेशा हमेशा ऐसे करके मुझे बताया, समझाया, डॉक्टर ने ऐसे समझाया। मुझे लगा ही नहीं मैं ऑनलाइन बात कर रही हूँ, मुझे लगा एकदम सामना सामनी मुझे बात हो रही है। और जो जो कोई भी टेक्निक्स है वो तो आप बोल रही है, फिर भी आप लोग मुझे वीडियो भेजा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और वीडियो से सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑनलाइन कंसल्टेशन ये ऑनलाइन है, ये मुझे कोई कभी भी नहीं लगा ऑनलाइन है, हमेशा लगा ये एकदम सामना सामनी हो रहा है। तो इसलिए ऑनलाइन कंसल्टेशन के बारे में जो मुझे स्पेशली मैं जो सोचती हूँ, तो वो पूरा ही गलत निकला। सो मतलब ओवरऑल इट्स कंफर्टेबल। एकदम 100% कंफर्टेबल। सब कुछ जैसे आमना सामना बैठ के जैसे बात होता है, वैसा ही हुआ। और मैं सोचती टेक्निक्स कैसे बताएंगे डॉक्टर, तो वो भी मुझे एकदम क्लियरली पता चला, कैसे कौन सा टेक्निक करना है, सब कुछ बारे में पता चल गया। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत अच्छे लगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से तो अगर आपके पास पहुंचते, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं था। जी जाके जाके पॉसिबल नहीं था, और जी। ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ होता। तो इसलिए अब ऑनलाइन कंसल्ट के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ऐसे इसके बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता। ओके। और मैम आप क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी अदर फेलो मदर्स को? मैसेज देने के लिए मैं ये वीडियो में आया हूँ आप लोगों के पास, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे है, मैं बोल सकती हूँ 90% मदर्स को ये नहीं पता, हम्म। मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं मेरा प्रॉब्लम लेके अब जिसको मैं बोला था, कोई भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया था, और उनको भी ये नहीं पता था कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि सब लोग मुझे घर का नुस्खा बोलता है, गायनोलॉजिस्ट के बारे में जाने को बोलता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाने को बोलता है, लेकिन कोई भी इस तरह से लैक्टेशन एक्सपर्ट और लैचिंग प्रॉब्लम इसके बारे में कोई भी नहीं बोला है। तो मैं बहुत सारे सब कुछ ट्राई किया, सब लोग जो भी बोला तो ट्राई किया, तो तब भी समझ में आया। मैं जब आप लोगों के पास पहुंचा, तो तब मुझे समझ में आया कि ये लोगों के इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इसीलिए अभी तक मुझे लगा हर मदर्स चाहता है कि उसका ब्रेस्ट मिल्क दे उस उनके बच्चे को, लेकिन वो दे नहीं पाते, क्योंकि उसको पता नहीं था ना। तो मैं चाहती हूँ कि हर मॉम को ये इसके बारे में पता चले। और ऑनलाइन कंसल्ट के बारे में तो मैं बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। जो जैसे रहे, जिन देश में रहते, जिन जगह में रहते, उनको जी कोई जी। प्रॉब्लम नहीं होगा ऑनलाइन कंसल्टेशन के बारे में। और ऑफ कोर्स सभी मॉम्स को, सभी मदर्स को ऑफ कोर्स जाना चाहिए मैम के पास, ऑफ कोर्स जाना चाहिए, ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है 100% रिजल्ट भी मिलेगा उनको। ओके। थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक आपकी यू। सक्सेसफुल जर्नी, आपको थैंक यू। इतना एक्सक्लूसिव आपका ब्रेस्ट हो गया है फीड, ये जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आप लोगों को भी थैंक यू, क्योंकि मैम के वजह से मैं आज खुश हूँ। मैं मेरे बच्चे को ब्रेस्टफीड करा पा रही हूँ, ये तो मेरे लिए गॉड गिफ्टेड जैसे है। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।